हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बोर्ड परीक्षा 2020 के सेट ए में आए 5 अंक वाला प्रश्न। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने 5 अंक वाले प्रश्न को फिर से बता दिया था, लेकिन आज हम ऐसे प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको रचना करके बनाना होगा। मतलब ये हमारा अध्याय 13 का प्रश्न है, जिसमें आपको त्रिभुज या वृत्त की रचना करना होता है और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होता है, सिर्फ अच्छे से चित्र बनाना होता है और उसमें लिखना होता है रचना के पद। तो आज जो प्रश्न आपके सामने में दिखाई दे रहा है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ है। इस प्रश्न को हम पूरे के पूरे सामग्रियों के सहित, देखिए मैं आप जैसे स्केल वगैरह का यूज़ करते हैं वैसे ही आपके लिए भी मैं पूरे सामग्रियाँ लेकर आया हूँ। तो आज हम इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका 5 नंबर ना छूटे, क्योंकि इस अध्याय से हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए आप शुरू करते हैं हमारा इस प्रश्न को हल करने का तरीका विधि। तो देखते हैं, इसमें दिया PQR त्रिभुज और एक अन्य त्रिभुज दिया है ABC। तो पहला त्रिभुज हमको PQR है, इसके समरूप त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें AB के बराबर है 2/3 PQ। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR हमको बनाना है, उसमें हमको कोई भी माप नहीं दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से जो जिस माप का भी चाहो त्रिभुज बना सकते हो। यदि कोण या भुजाएं दिया रहेगा तो वहां पर आपको उतने ही माप या उतने ही अंश का कोण बनाना होगा जितना कि आपको प्रश्न में दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई भी माप का त्रिभुज माप तो दिया ही नहीं है, तो आप कोई भी माप का त्रिभुज बना सकते हो। तो देखिए, इसको हल करने से पहले आप ये देखिए कि आपका नया त्रिभुज जो बनेगा वो छोटा बनेगा कि बड़ा, तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे एकदम आसानी से देख लीजिएगा। तो हम यहाँ से ही पता करेंगे कि आपको नया त्रिभुज छोटा मिलने वाला है कि बड़ा। तो देखते हैं, हमको मिला है AB बराबर 2/3 PQ। अब देखते हैं कि AB बराबर हमको 2/3 PQ मिला है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास भुजा दिखाई दे रहा है PQ, इसको कर देंगे पक्षांतरण। तो चलिए, PQ ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास AB के बटा में बन जाएगा PQ और बराबर में हो जाएगा 2/3। अब हमने ये समझ में आया कि AB के लिए भुजा जो दिखाई दे रहा है वो 2 है और PQ के लिए जो भुजा दिखाई दे रहा है वो 3 है। मतलब आपको PQ वाला जो त्रिभुज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बड़ा। यहीं से आप त्रिभुज का आकलन कर सकते हैं कि आपका नया त्रिभुज छोटा पड़ रहा है कि बड़ा। तो दिया गया त्रिभुज PQR है जिसकी भुजा 3 दिखाई दे रहा है और नया त्रिभुज जो बनने वाला है वो AB है जिसकी भुजा दिखाई दे रहा है 2। तो आपको नया त्रिभुज की भुजा छोटा दिखाई दे रहा है और पुराने त्रिभुज की भुजा कैसे दिखाई दे रहा है, बड़ा। तो यहाँ से ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपका नया त्रिभुज छोटा बनेगा कि बड़ा। अब देखते हैं हमको त्रिभुज की रचना कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको माप तो दिया नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, बिना किसी माप का त्रिभुज बनाएंगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि अब इसको बनाना कैसे है। तो बिना किसी माप का एक त्रिभुज हम बनाएंगे पहले। चलिए देखिए, इस तरीके से बिना किसी माप का बना रहे हैं, मतलब मापने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, ये हमने बना दिया है त्रिभुज, और लेकिन इसमें भुजा एक दिया रहेगा माप से, तो आपको उसको माप कर बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें तो हमको भुजाओं का माप दिया ही नहीं गया है, तो आपने बिना किसी माप का क्या बना दिया, एक त्रिभुज PQR। अब देखिए, नया त्रिभुज जो बनेगा वो ABC वाला का भुजा AB को देखिए, नया त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा ना। तो आपको समझ में आ जाना है कि नया त्रिभुज छोटा बनेगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ फर्क करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी बनने वाला है। तो अब हम प्रोसेस करते हैं अपना नया त्रिभुज कैसे बनेगा उसके लिए। तो सबसे पहला काम, आपको इस कोण से ये जो भुजा थी यहाँ पर से खींच देना है न्यून को। क्या खींच देना है, न्यून को। बिना किसी माप का त्रिभुज दिया तो हमने पहले बना दिया PQR त्रिभुज। अब हम अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है समरूप त्रिभुज बनाने का। त्रिभुज बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा खींच देंगे एक न्यून कोण यहाँ पर से। देखिए इस तरीके से। अब न्यून कोण बोला हूँ तो यहाँ पर आपको कोई अंश मापने की आवश्यकता नहीं है, 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण होता है। ये सब तो चांदा रखे 30 अंश बनाए या 45 अंश बनाए, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आपने ऐसे स्केल रखा और यहाँ पर सीधा सीधा बना दिए न्यून कोण। ये हमने बना दिया न्यून कोण और इसको नाम दे दीजिएगा क्या, X। अब देखिए, आपने न्यून कोण जैसे ही बनाया तो आपका नया काम क्या हो जाता है। अब देखेंगे कि हमको कितना माप दिया है, 2/3। माप कैसे दिया है, 2/3। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो बड़ा मान दिखाई दे रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 3। तो बिना किसी माप की कोई भी माप का एक त्रिज्या ले लीजिएगा। आप एकदम बड़ा मत लीजिएगा, ना ही एकदम छोटा, कोई भी माप की त्रिज्या लीजिएगा और जो संकेत में बड़ा दिखाई दे रहा है
उससे क्या करेंगे, ये जो हमने न्यूनकोण बनाया है उसको उतने ही भागों में बांट देंगे या उतने बार उसमें क्या कर देंगे 4। तो यहाँ पर 3 बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसमें बिना किसी माप कोई भी माप तो हमने ले लिया त्रिज्या, और यहाँ पर से इसको 3 भागों में 3 बराबर भाग में 4 काट दिए। देखिए 1, ये 2 और ये हो गया हमारे पास 3। आपने कोई भी माप का एक त्रिज्या लिया और जो न्यूनकोण बनाया है इसमें जो बड़ी संख्या है उतने बार क्या काट दिए 4। तो इसको हम दर्शा देंगे किसे, जितना भी हमको माप मिला इसको हम दर्शा देंगे L1, L2 और L3। 5 इसमें यदि बड़ी संख्या रहती तो हम 5 भाग में बांटते हैं, तो जैसे इसमें दिया गया उसके हिसाब से हमने बांट दिया। अब देखिए इसमें आपने जैसे ही 4 काटा तो देखेंगे आपको नया त्रिभुज छोटा मिलना है कि बड़ा, तो नया त्रिभुज यदि आपको छोटा मिलेगा तो इसमें के बड़े संख्या से आप इस बिंदु को मिलाएंगे, इस बिंदु से मिलाना ही है, लेकिन नया त्रिभुज यदि छोटा मिलेगा तो बड़ा अंक से मिलाएंगे, यदि नया त्रिभुज बड़ा मिलेगा तो आप छोटे अंक से मिलाएंगे। क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, इनमें से 2 अंक दिया हुआ, एक 2 और एक 3, तो या तो R को हम 2 से मिलाएंगे या तो 3 से मिलाएंगे। अब ध्यान हमको इस बात का देना है कि 2 से मिलाए कि 3 को, तो नया त्रिभुज जो बन रहा है वो बड़ा बनेगा तो हम छोटे से मिलाएंगे, और नया त्रिभुज यदि छोटा बन रहा होगा तो हम बड़े से मिलाएंगे। तो आप क्या करिएगा L3 से मिला देंगे R को। देखिए हमने L3 को मिला दिया किससे, R से, इस तरीके से ये। अब जैसे ही हमने L3 को R से मिलाया हमको एक रिटर्न मिल गया L3R। अब L3R जो मिला इसके समांतर जो बिंदु बच गया, जो भुजा बच गया, देखिए यहाँ पर हमको 2 दिखाई दे रहा है ना, तो आप क्या करेंगे इस 2 से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब यहीं पर का जो काम है वो आपको ध्यान से और अच्छे से करना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इतने ही माप का कोण यहाँ पर बना के समांतर रेखा खींच सकते हो, लेकिन आपका उसमें टाइम वेस्ट ही होगा। तो आप अपने हाथों को इस तरीके से घुमा लीजिएगा कि यहाँ पर सीधे सीधे स्केल रख के आप समांतर रेखा खींच नहीं सकेगा, क्योंकि कोई भी चेक करने वाले वहाँ पर चांदा रेखा तो नहीं जाए रहेंगे, तो वो आपको चित्र देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपने कितना अच्छे से समांतर रेखा खींचा है। तो आप क्या करिएगा, इसके समांतर अच्छे से रेखा खींच दीजिएगा, बस इस तरीके से, ये लीजिए। तो ये दोनों रेखाएं कैसा है, समांतर। और यहाँ पर जो बिंदु मिला इसको हम दे देंगे नाम R डैश। क्या नाम दे देंगे, R डैश। अब जैसे ही हमको यहाँ पर बिंदु R डैश प्राप्त हुआ तो यहाँ पर RP के समांतर बिंदु R डैश से RP के समांतर रेखा खींच दीजिए। तो चलिए यहाँ पर से हम रेखा खींच देते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पर जो बिंदु मिला उसको आप नाम क्या दे देंगे, इसको बिंदु नाम दे देंगे P डैश। अब इस तरीके से आपको क्या समझ में आया, आपको P Q R के समरूप एक और त्रिभुज मिला P डैश Q R डैश। क्या, P डैश Q R डैश। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, ये तो आपका P डैश Q R डैश तो आंसर नहीं है, क्योंकि नया त्रिभुज आपको क्या बनाना है, यहाँ पर बनाना है ABC। नया त्रिभुज यदि नामकरण देते हैं, नया त्रिभुज आपको ABC बनाना है तो P डैश Q R डैश आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आप जो बेस वाला त्रिभुज मिला है, इसके सर्वांगसम एक नए त्रिभुज की रचना करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, बात समझिएगा। यदि यहाँ पर नया त्रिभुज का नामकरण नहीं दिया रहता तो आप क्या करते, जो बेस वाला है उसी को आप आंसर दे देते, लेकिन आपको चूंकि नया त्रिभुज ABC बनाना है तो नया त्रिभुज जो आपको बेस वाला मिला है उसके सर्वांगसम त्रिभुज बनाएंगे जो ABC रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसके सर्वांगसम त्रिभुज कैसे हम रचना कर रहे हैं, तो देखते हैं इसके सर्वांगसम त्रिभुज रचना कैसे होगा। सीधा सीधा आप एक लाइन खींच दीजिएगा, देखिए ये लीजिए, इसको आप नाम दीजिएगा BM। हमने एक किरण खींचा जिसको नामकरण क्या कर दिए, BM। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम AM भी तो कर सकते थे, लेकिन याद रखिएगा AB और PQ ये दोनों एक दूसरे के अनुपातिक है। तो आपको AB यहाँ पर मान लो हम प्राप्त करते हैं AB, तो आपको वो किसके अनुपातिक प्राप्त हो जाएगा, QR का। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से BC भुजा प्राप्त करिएगा और ऊपर में जो प्राप्त करेंगे वो क्या प्राप्त हो जाएगा, AB। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, PQ के अनुपातिक। तो ध्यान दीजिएगा, AB को हम ऊपर में प्राप्त करेंगे, इसलिए यहाँ पर AM नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या प्राप्त करेंगे, ABM, जिसे हम नीचे वाले भुजा को क्या नामकरण करेंगे, BC, और ऊपर में जो बिंदु प्राप्त होगा उसको नामकरण करेंगे A। तो ये हो जाएगा AB। ध्यान से समझिएगा, इधर से हमको प्राप्त हो जाएगा AB, जो किसके अनुपातिक में रहेगा, PQ के। तो चलिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे,
सर्वांशम के लिए आप ध्यान दीजिएगा, क्यू से हम ले लेंगे त्रिज्या r' का, क्यू से किसकी त्रिज्या ले लेंगे r' का। अब बी को हम मानेंगे केंद्र और इस पर हम काट देंगे चाप। ये लीजिए, इस पर हमने चाप काटा और इसको हम नामकरण कर देंगे क्या, सी। ध्यान दीजिएगा, ए मत नामकरण करिएगा वरना ये इसके अनुपातिक में चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से क्यू से p' के समान p' की त्रिज्या लेंगे। देखिए क्यू से आपने किसकी त्रिज्या लिया, p' का। अब बी को आप मानेंगे केंद्र और ऊपर में काट देंगे चाप। ध्यान दीजिएगा, बी को हमने माना केंद्र और ऊपर में काट दिया चाप। अब r' को हमने लिया केंद्र और यहाँ तक की ले ली, डेश तक की त्रिज्या ले ली। किसके डेश तक की, p' तक की। r' से p' तक की त्रिज्या लिए और c को मानेंगे केंद्र और ऊपर काट देंगे चाप। इस तरीके से जो ऊपर बिंदु मिला इसको हम नामकरण कर देंगे क्या, ए। और उसके बाद जो बहुत बड़ी भुजा दिखाई दे रहा होगा, चाप दिखाई दे रहा होगा, उसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब आपका नेक्स्ट काम रहेगा ए से बी और सी को मिलाना। देखिए हमने क्या किया, ए से बी को मिला दिया इस तरीके से और ए से किसको मिला दिया, सी को। ये लीजिए, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, त्रिभुज एबीसी प्राप्त कर दिया। अब ये जो नया त्रिभुज दिखाई दिया एबीसी, यही रहेगा हमारा आंसर। लेकिन ये तो सिर्फ काम हमारा कंप्लीट हुआ त्रिभुज बनाने का, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, रचना के पद भी लिखना है। क्या पहला काम रहेगा, आपको छोटा त्रिभुज बनाना है कि बड़ा त्रिभुज, ये पता करने का। उसके हिसाब से आपने बना दिया चित्र, और चित्र बनाने के बाद आप लिखेंगे रचना के पद। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, उसको पहले बनाइएगा उसके बाद रचना के पद, इसके बाद सीधा रचना के पद मतलब लिख दीजिएगा, है ना, रचना के पद। अब रचना के पद में आपको क्या करना है, देखिए पहला काम आपने क्या किया, सबसे पहला काम आपने किया त्रिभुज PQR बनाया। अब उसमें यदि माप दिया रहेगा, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि क्या करना है। रचना के पद हमने सीधे सीधे क्या किया, त्रिभुज PQR बनाया, PQR बनाया। अब इसमें माप दे रहा था, तो जिसमें का भी जो माप दे रहा था उसको लिखते हैं, लेकिन इसमें तो माप दिया नहीं है, तो आप आ जाएंगे सीधा दूसरा में हमने क्या किया, कोण RQX बराबर न्यून कोण बनाया। कोण RQX बराबर न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। उसके बाद हमने तीसरा काम क्या किया, ये जो भुजा मिला है RQ, वहां पर से हम एक न्यून कोण बनाए थे और QX को हमने कितने भाग में बांटा, 3 भागों में बांटा बनाया। वह QX को या QX में 3 बराबर चाप काटा, जो क्रमशः कौन से बिंदु पे काटा। देखिए इसमें हमने जैसे बिंदु को बनाया तो QX में 3 बराबर चाप काटे, जो क्रमशः बिंदु N1, L2, L3 में कटा। ये हो गया हमारा दूसरा रचना। तीसरा रचना हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर जो L3 है उससे हमने किसको मिलाया, R को। L3 को R से मिलाया, L3 को R से मिलाया, और जैसे हमने L3 को R से मिलाया उसके बाद हमको जो भुजा या जो रेखाखंड L3R मिला, वहां से हमने ये वाला समांतर रेखा खींचा और यहाँ से इसके समांतर रेखा खींचा। मतलब सीधा सीधा दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। क्या क्या चीजें हमने किया, L3R समांतर, L3R समांतर L2R' खींचा, L2R'। वह उसके बाद हमने क्या किया, RP समांतर, RP समांतर क्या खींचे, R' P' खींचा, R' P' खींचा। अब हमने चौथा त्रिभुज प्राप्त किया जिससे हमको P' Q R' त्रिभुज प्राप्त हुआ। त्रिभुज P' Q R' प्राप्त हुआ। अब P' Q R' जो प्राप्त हुआ उसके समांतर त्रिभुज हमने रचना किया ABC। त्रिभुज P' Q R' प्राप्त हुआ जिसके सर्वांशक त्रिभुज ABC बनाया। सर्वांशक त्रिभुज ABC बनाया जिसकी भुजा
अब वहां पर जो आपको दिया हुआ उसको पूरा का पूरा लिख दीजिए, जिसकी भुजा ए बी बराबर 2/3 पी क्यू है। ए बी बराबर 2/3 पी क्यू है, और यहां तक लिखने के बाद ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एकदम इजी तरीके से आप बना सकते हैं। पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको बना के दिखाया हूं, तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना ही है, तो इस साल भी आएगा। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमको मिला है परिगत वृत्त की रचना करने के लिए प्रश्न। तो देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हमको माप दिया गया है। इसमें तो हमको बिना माप का त्रिभुज बनाना था, तो हमने सीधा सीधा स्केल रखा और उसको बना दिए। लेकिन अगला वाले में क्या करना है, आपको माप दिया गया है, एक निश्चित माप दिया है, मतलब उसी माप का आपको बनाना पड़ेगा त्रिभुज। तो ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। इसमें बोला गया है त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। अब हम बना रहे हैं 16 तत्व। त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 45 अंश व कोण बी बराबर 60 अंश है, और साथ में हमको रचना के पद भी लिखना है। अब देखिए, पुराना वाला जो क्वेश्चन था, या पिछले क्वेश्चन जो हम पढ़े थे, उसमें तो कोई माप दिया ही नहीं था, तो इसलिए हमने अपने मन से बना दिया था त्रिभुज। लेकिन इसमें माप दिया हुआ है, तो इसी माप का आपको बनाना है त्रिभुज। एक निश्चित माप दिया है, तो उसी माप का आपको बनाना है त्रिभुज। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। ये भी बहुत ही इजी है। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, है ना। तो एक निश्चित माप दिया हुआ है, तो एबीसी में कौन सा भुजा दिया हुआ है, ए बी भुजा दिया हुआ है। तो ए बी भुजा दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आप ए बी बराबर पहले बना दीजिए 6 सेंटीमीटर। सीधा सीधा हम प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखिए, आपके लिए मैं बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया 6 सेंटीमीटर रेखा खींच दिया। ये ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर रेखा खींची हम लोगों ने, 6 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि हमको भुजा के बाद मिला है कोण। कोण ए का मान 45, कोण बी का मान 60 अंश। तो आप निकालेंगे अपना चांदा। आप चांदा निकालने के बाद क्या करेंगे, आपने लिया चांदा और रख दिए बिंदु ए पर इस तरीके से, और ए पर कितने अंश कोण बनाना है, 45 अंश। तो आप इधर से गिनेंगे भाई, है ना। बहुत से बच्चे उल्टा उल्टा गिनते हैं, इधर से गिनना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर 0 है, इधर मुंह खुल रहा है, इधर गिनेंगे 0, 10, 20, 40, इधर 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद कितना आ गया हमारे पास 45। तो ये हमने 45 अंश पर कर दिया ठीक। अब 45 अंश पर टिक किया, तो उस भुजा को आप आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए, वहीं तक बिंदु तक मत छोड़िएगा, इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा। ये हमने बढ़ा दिया आगे की ओर। एक एक अंश का बहुत वैल्यू रहेगा इसमें, इसलिए इसको ध्यान से बनाइएगा। इसको नामकरण कर दीजिएगा x के लिए, नामकरण नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब देखिएगा, हमको कोण b का मान रखना है 60 अंश, तो हमने यहां पर रख दिया 60 अंश। अब फिर से इधर से मत गिनेगा, है ना। देखिए, बहुत बच्चे यही गलती करते थे, इधर से ही गिनना शुरू कर देते हैं, 60 अंश पे टिक किया, या फिर इधर 160 अंश पे टिक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मुंह इधर खुल रहा है, तो इधर भी तो 0 दिया हुआ है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, और ये हो गया हमारे पास कितना, 60 अंश। तो 60 अंश पे हमने कर दिया टिक। अब इस 60 अंश से हम मिला देंगे त्रिभुज, भुजा को। इसको मिला दिया हम लोगों ने बी को। ये देखिए, ये हमने मिला दिया बी को इस बिंदु से, और जहां पर दोनों किरण या दोनों रेखाखंड जहां पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम नाम देंगे ए, और बी के बाद जो बचा कौन सा बिंदु बचा था, सी। तो ये हमने प्राप्त कर लिया त्रिभुज एबीसी, जिसमें कोण ए का मान मिला है हमको 45 अंश, और कोण बी का मान मिला है कितना अंश, 60 अंश। तो इस तरीके से हमने बना लिया एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हमको करना है परिवृत्त की रचना। किसकी रचना करना है, परिवृत्त की। तो अब देखते हैं परिवृत्त का प्रोसेस क्या कहता है ना। तो परिवृत्त के लिए आप क्या करेंगे, दो भुजाओं का खींचेंगे लंबा धार,
दो भुजाओं का लंबार्धक। अब दो भुजाओं को आप पर डिपेंड करते हैं कि आप किन दो भुजाओं को चुन रहे हो। तो मैं यहाँ पर AB को और BC को चुन रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी दो भुजा चुन सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो मैं AB का लंबार्धक लिया हूँ, तो लंबार्धक का प्रोसेस भी हमको याद होना चाहिए। तो जिसका भी हम लंबार्धक लेंगे उसके आधे से अधिक की लेते हैं त्रिज्या, आधे से अधिक की हम क्या लेते हैं त्रिज्या। अब यहाँ पर हमने काट दिया चाप, ऊपर एक चाप ऊपर काटते हैं और एक चाप काटते हैं नीचे, ये देखिए। अब आप जाएंगे दूसरे बिंदु पर, मैं चला गया कहाँ पर, दूसरे बिंदु B पर। अब फिर से एक चाप ऊपर काट दिए और एक चाप कहाँ काट दिए, नीचे, देखिए ये। अब दोनों जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। देखिए ये हमने दोनों को क्या किया, मिला दिया। अभी जो मैंने प्रोसेस किया वो क्या किया, लंबार्धक का प्रोसेस। मैंने अभी किसका प्रोसेस खींचा, किसका लंबार्धक खींचा, AB का लंबार्धक खींचा। अब सेम प्रोसेस जो अभी हमने किया वही प्रोसेस किसके लिए करना है, BC के लिए। तो BC का फिर से आधे से अधिक हमने ले लिया त्रिज्या, देखिए ये लीजिए हमने ले लिया BC के आधे से अधिक की त्रिज्या। अब इसको मापते मत रहिएगा, है ना, सीधा सीधा एक चाप ऊपर काट दीजिए बगल में और एक चाप नीचे काट दीजिए, ये लीजिए। अब यहाँ पर गए हम C पर, फिर से एक चाप हम काट दिए ऊपर और एक चाप हमने काट दिया नीचे, ये लीजिए। हाँ, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर चाप छोटा या बड़ा हो जाता है, मतलब पहले चाप पर प्रतिच्छेद नहीं करता दूसरा चाप। तो आप अपने जो त्रिज्या है उसको छोटा या बड़ा मत करिएगा, वापस फिर से B पर आइएगा और वापस जाके हम इस पर चाप काटेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोटा या बड़ा करके इसको आपने बढ़ाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा दिया, है ना। अब हम देखते हैं इसको, जो इन दोनों पर मिल रहा है, जो हमने बिंदु प्राप्त किया लंबार्धक, इन दोनों को फिर से हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को मिला दिया और ये एकदम इक्वेट बनना चाहिए ताकि आपका जो परिगत वृत्त बने वो एकदम परफेक्ट बने, है ना। इस तरीके से हमने दोनों को मिला दिया, ये हो गया BC का लंबार्धक। अब जहां पर दोनों लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है उसको आप मान दे दीजिएगा बिंदु को, और बिंदु को जैसे ही मिलेगा आप उसको मान लेंगे केंद्र, और केंद्र मानकर कोई भी एक शीर्ष की ले लेंगे त्रिज्या, कोई भी एक शीर्ष की त्रिज्या लेकर आप एक बना देंगे वृत्त। कोई भी शीर्ष की त्रिज्या लीजिए, चाहे B का लीजिए, चाहे C का लीजिए, चाहे A का लीजिए, है ना। तो चलिए अब हम बना देते हैं एक वृत्त, ये लीजिए हमने एक बना दिया एक वृत्त। देखिए ये जो वृत्त बना ये हर एक शीर्ष को एकदम स्पर्श करेगा, न इससे बाहर जाएगा और न इससे कम। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका चित्र जो बना है एकदम परफेक्ट बना है। अब ये जो वृत्त बना, एक जो त्रिभुज है उसके परि में मतलब बाहर बना है, तो इसको हम कहेंगे परिवृत्त। अब जैसे हमने परिवृत्त बनाया, अब हमको लिख देना है रचना के पद। तो चलिए आ जाते हैं हम रचना के पद में। आपको इसका प्रोसेस अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपको चित्र यदि स्पष्ट बनाने आ गया तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। तो देखिए चित्र कितना स्पष्ट और क्लियर है, वैसे ही आपको भी एग्जाम में बनाना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रचना के पद की ओर। अब हमने सबसे पहला रचना पद क्या किया, आप यहाँ पर चांदा रखिए, यहाँ पर इतना आपका कौन बनाया, ये सब नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज ABC बनाया, त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें आपने क्या क्या देखिए स्केल रखा, चांदा रखा, ये सब क्वेश्चन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बनाएंगे त्रिभुज ABC रचना किए, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 45 अंश व कोण B बराबर 50-60 अंश है। आपको बाकी सब प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरा हमने क्या किया, भुजा AB तथा BC का लंबार्धक खींचा। भुजा AB तथा BC का लंबार्धक खींचा। लीजिए अब हमने तीसरा काम क्या किया, जो एक दूसरे को बिंदु को पर प्रतिच्छेद किया उसको भी लिख दीजिएगा। जो एक दूसरे को बिंदु को प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद किया,
ये लीजिए। अब जैसे ही आपको बिंदु O मिला, हमने क्या किया, बिंदु O को माना केंद्र और इसको केंद्र मान के किसी भी शीर्ष से हमने बना दिया एक शीर्ष की त्रिज्या से हमने बना दिया एक वृत्त। तो तीसरा लिखेंगे बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर OA बराबर OB बराबर OC की त्रिज्या से, आप चाहो तो कोई भी शीर्ष की त्रिज्या से ऐसे लिख सकते हो या चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो वर्ड आप वैसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। OC की त्रिज्या से वृत्त बनाया। अब अगला स्टेप आपका हो जाएगा, अतः अभीष्ट परिवृत्त, अभीष्ट परिवृत्त प्राप्त हुआ। कई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको परिवृत्त की रचना करना है बोल देते हैं और परिवृत्त की त्रिज्या बताइए करके बोल देते हैं ना। और यदि ऐसा स्थिति आया, अभी के हिसाब से आपका इतना है आपका आंसर, लेकिन यदि त्रिज्या पूछ देते कि एक त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त बनाइए जिसकी त्रिज्या भी बताइए करके, तो आप क्या करेंगे, ओ से किसी भी एक शीर्ष को मिला दीजिएगा और वहां से उस शीर्ष तक की दूरी को ले लीजिए, वही तो केंद्र से परिवृत्त की दूरी होगा और उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो वहां पर यदि बोला जाता है तो आप त्रिज्या का माप लेके जिसकी त्रिज्या 3-4 सेंटीमीटर जितना भी आएगा आप उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल यही पूछा गया है, तो इसलिए यही तक हो जाएगा आपका आंसर। तो ये रहा आपका 5 अंक वाला 2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 16 का था और उसका अथवा का। एक क्वेश्चन आपको हर साल 5 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से और अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल भी इनका आना ही है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।